का भारत में कोई पति बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि एक पति होते हुए अपनी पत्नी दूसरे के जाकर साथ रहने किया है। क्यों? क्या वो अयासी का अड्डा बना हुआ है या क्राइम का अड्डा बनना पड़ा बिहार में? क्या हमारे योगी बाबा यहाँ पे टाइट पड़ गए नजर आए हैं? कुछ जो अब जाके 4 साल बाद में जब कुछ रिश्तेदार थे और एक टकलू टाइप के थे, वो मुझे यहाँ पे मिले थे। लखनऊ में जो भी कहानी हुई थी, यही तो है कि मैं प्रशासन पे थोड़ा सा मैं खफा रहता हूँ। उस समय लड़की को पिटाई, क्योंकि ये चीजें है ना, चार्जशीट में बात सही आई है, लेकिन जो FIR दर्ज है ना सर, वो आपसी रंजिश का है। इसलिए पता, क्योंकि हमारे माता पिता, देखिए हमारे जब हमको मार के फेंक दिया गया वहां पे, मैं बेहोश अचेतना था, हमारे माता पिता जब वहां पहुंचे। किसने मारा आपको? जी देखिए, ये आपने बात सही, किसने मारा? उसके चाचा आए थे, उसके भाई आए थे और उसके कई रिश्तेदार थे, जो मैं उस समय सब लोग नहीं जानता था। उस समय जो आए थे काफी बिल्डर हंसते पूछते थे, यार ऐसे मार के कोई 2 ताला पे फेंक दिया, मेरा पैसे के टूटा। अब कहाँ आपके 2 ताला पे मार के फेंक दिया गया? ये लखनऊ में एकता नगर एक जगह है जो कि PGI थाने के अंतर्गत आता है सर। वहां से थाने के अंदर मारा गया आपको? नहीं, थाने के अंदर नहीं मारा गया सर। वहां मैं उस एरिया के अंदर में रहता था। एकता नगर में मैं रहता था। अच्छा, तो कौन कौन आपको मारा? हमको मारने वाले उनके चाचा थे, उसके भाई थे, उसके काफी रिश्तेदार मेरे को लगे इस समय थोड़ा सा नजर आए हैं। कुछ जो अब जाके 4 साल बाद में जब कुछ रिश्तेदार थे और एक टकलू टाइप के थे, वो मुझे यहाँ पे मिले थे। उनका नाम तो मुझे, लेकिन शायद उनका ओम जी बर्नवाल नाम है, पता लगाते रहे तब लगाए, ओम जी बर्नवाल है। पूरा डिटेल उनके पास, मेरे पास नहीं है उनकी, लेकिन जो सबसे पीछे के चलने वाले हैं, राड से मारने वाले हैं, वो ओम जी बर्नवाल है। अच्छा ये बताइए, आपका 19 में शादी हुआ, बीच में मैटर एक कोर्ट में चल रहा था। बिल्कुल। तो फिर ये 2-3 दिन से कैसे आपका मैटर ट्रेंडिंग में आ गया, कैसे विवादों में आ गया? यही तो है, देखिए लड़की ने भी एक, आपने साथ सही से सुना नहीं सर, लड़की ने एक स्टेटमेंट दिया है। लड़की ने जब अपना स्टेटमेंट दिया, जो मीडिया में जो वायरल हो रहा है, उसमें कहा है कि जज को और गवर्नमेंट को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए और नल एंड वाइट करना चाहिए। हम उसको बताते कैसे नल एंड वाइट होता है, इतना आसान होता नल एंड वाइट करना तो क्या अब तक हो नहीं गया होता? लेकिन नहीं सर, जो काम है ना पुलिस प्रशासन का, वो तो अपना की, लेकिन उसके बाद से सर जो कोर्ट है, कोर्ट ने जो अपना काम है वो कर रही है। अब लीगल चीज चल रही है, उस बीच में आप शादी कैसे कर सकते हैं जब ऑलरेडी एक चीज का फैसला नहीं हुआ? आपने, मैं कह रहा हूं, आपने मुझे दोषी ठहरा दिया चाहे नहीं ठहरा, लेकिन जब तक ये साबित नहीं हो सकता कि मैं दोषी हूं, क्या आप तक मुझको दोषी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। चलिए ठीक है, अगर मैं उनकी बात रखूं, अपने पत्नी का, वो करेंगे शादी नहीं हुई है, मैं कह रहा हूं शादी हुआ है, और जब तक इसका निष्कर्ष नहीं निकल गया तो वो शादी कैसे कर रही थी? देखिए, इसमें ये भी सोचने वाली बात है कि अगर कोई शादी नहीं किया है और किसी लड़की के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि जो मैंने शादी किया है, और लड़की बोल रही है कि मैंने शादी नहीं किया है, तो ये तो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट साबित करेगा। जी। और कोर्ट में जाना चाहिए दोनों को। एक बार देखिए, वो लड़की ही कह रही है कोर्ट में जाने के लिए और अपने पर कोर्ट का उल्लंघन भी कर रही है। अब बताइए, मैं गलत हूँ, लड़की गलत है? अभी तो कोर्ट बताएगा ना, गलत है लड़की है, तो आपको कोर्ट है। के फैसले तक इंतजार करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं कह रहा हूँ लीगली शादी हुई है तो आप मुझे डाइवोर्स दीजिए, फिर शादी करिए, ये लीगली बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप मुझे एक पति रख के और दूसरा पति करेंगे, ये कोई पति इस भारत में कोई पति बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि एक पति होते हुए अपनी पत्नी दूसरे के जाकर साथ रहे। अच्छा, 23 को शाम में क्या घटना हुई? शादी कब? लड़की अभी 2 दिन पहले कितने तारीख को शादी कर रही थी? 22 तारीख को जी। क्या क्या घटना हुआ? एक्चुअली ये लोग चोरी से शादी कर रहे थे। मैं उस समय लखनऊ में था आराम से, तो सडनली मुझे मैसेज आते हैं कहीं से, मैं उस पर इंक्वायरी करता हूँ, बताते हैं लोग कि सर ऐसे 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 चीजें हो रही हैं। मैंने कहा यार मजाक मत करो, क्योंकि कई बार ये चीज हुई नहीं, कई बार नहीं, ये कई बार कोशिश कर चुके हैं। इन्होंने बलिया में कई बार शादी करने की कोशिश की है, लेकिन सारे शादी मैंने कटवाए, कुछ तो मैंने कटवाए और कुछ अपने आप रिश्ते कट गए। जिनको पता है यार वो गलत बोल सकती हैं, लेकिन सर ये कागज गलत नहीं बोल सकता, मैं गलत बोल सकता हूँ, लेकिन कागज पत्र गलत नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने काफी इंक्वायरी की तो पीछे हट गए। इस चक्कर में पहले बलिया में शादी करने की कोशिश करी, बलिया में जब बात टूटी तो फिर जाके उन्होंने बिहार में अपना आसन ग्रहण किया। क्यों? क्या वो अयासी का अड्डा बना हुआ है या क्राइम का अड्डा बनना पड़ा बिहार में? क्या हमारे योगी बाबा यहाँ पे टाइट पड़ गए? क्या ये गुंडों का यहाँ पे सफाया कर रहे हैं? या तो लगता है इनको कि बिहार में अभी ज्यादा क्राइम कर सकते हैं, मुद्दा तो जो भी ले जाना चाहे वो ले जा सकते हैं। क्यों वो यूपी से क्यों बिहार में जाके शादी कर रहा है? घर आपका यहाँ है, क्या यहाँ मैरिज हॉल नहीं है? यहाँ सब क्या चीजें नहीं है? वो तो उनकी पसंद है ना, वो अपनी लड़की को नहीं, यही तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये पसंद उनकी नहीं है, ये उनका डर था कि कहीं लड़का आ ना जाए और आके बता ना दे ये चीजें, जो कि मैंने कर दिया। अब तो बहुत बड़ा माफिया थोड़ी है कि आपसे डर रहेगा उनको। नहीं, यही माफिया नहीं है, लेकिन इसने मुझे उस लेवल तक बना दिया है।
मैं माफिया तो नहीं, लेकिन मैं लीगल सही हूँ ना, तो आप मुझे जहां कहेंगे वहां जाके लड़ सकता हूँ। ये संविधान मुझे राइट देता है बोलने का, ये राइट है, मैं आपसे जो बोल पा रहा हूँ ये मुझे राइट है बोलने का। ये मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ सर, ये मेरे पीछे की जो कागज है, बोलने को तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बोलने को तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन जो प्रूफ की बात करने की आती है ना, तो आप कहेंगे ना कि प्रूफ क्या, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। मैंने मैरिज सर्टिफिकेट आपको दिखाई, मैंने आपको कागज दिखा रहा हूँ।